नाज़रीन, प्रोग्राम तारों से करें बातें के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? आप इधर से आई हैं हिना जी? हाँ जी, मैं यहाँ से आई हूँ आप लोगों के सामने। मतलब मैं क्या कोई पैराशूट से उतरी हूँ? तो भी तो निकल के खड़ो गए हो। हिना जी माशाल्लाह तुसी रेड सूट पाया, पिछली ईद ते चार्ली ने भी रेड सूट पाया। तो पिछली ईद की गल कर रहे हैं, अज भी चेक वाला कोट पा के थले चूड़ीदार पजामा पा के आए हैं। चूड़ीदार पजामा किसी नजर आता दसना जरूर है। तुसी तो लाल जोड़ा पाया ना, माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे। थैंक यू। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। फैन सन मेरे फैन सन ਤੇ ਫੈਨ ਹੀ ਸਨ, ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੌਂਦਾ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। अच्छा ਬੈੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਰੈੱਡ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ। क्यों? ਉਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਖਾਲੀ ਲਾਲ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਬਣਾ। वैसे हिना जी लाल सूट पाया होवे ना, हाँ जी। इस तरह की लड़की ने तो मावा आपस में गल्लां कर लग पैंदियां। क्या? नी धी लाल सूट पाउन लग पई है, फटाफट ब्याह कर दो। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਜੀ ਚਾਰਲੀ ਦੇ ਅੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹਸਰਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ? ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਆਣ ਕੇ ਹਟਾਉਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵਾ। इन्होंने केड़ा सारी जिंदगी विहड़े च बैठे ये अमानत ने, इन्होंने जाना ही जाना। आप लोगों की बातें तो वैसे चलती रहेंगी। आज आपको पता है मैंने कलर क्यों नहीं पूछा आप लोगों से? क्यों? क्योंकि जितना खोता दिमाग हो ना उसको भी पता चल जाएगा कि आज मैंने रेड पहना हुआ है, लाल पहना हुआ है। इधर से आपने जो काटा ना ये बहुत अच्छा किया, टीका आसानी से लग जाएगा। यार ये वैसे स्टाइल है लेकिन बूस्टर शॉट के लिए भी हेल्पफुल है। तो बुलाते हैं जी अपने मेहमानों को। हमारे आज के मेहमान बहुत खास हैं। हमारी जो मेहमान है वो पाकिस्तान की नंबर 1 मॉर्निंग शो होस्ट हैं। शी इज गॉर्जियस, शी इज वेरी प्रिटी और शी इज अ ट्रेंड सेटर। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं उनकी फैन हूँ। तशरीफ लाती हैं नादिया खान और उनके हस्बैंड हु इज अ रिटायर्ड विंग कमांडर फैसल राव जी। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं ना? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? You look lovely. I love your dress. lovely too. कैसर साहब के साथ खत पढ़ने से लेकर पाकिस्तान की नंबर 1 मॉर्निंग शो होस्ट तक का सफर कैसा रहा? क्या मुश्किलात आई? किस तरह से इतनी कामयाबियां समेटी? सफर के बारे में हमें बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। वैसे पहले तो थैंक यू है ना फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो, खासतौर पे फैसल के साथ जी। तो जर्नी बहुत खूबसूरत। आई वाज वेरी लकी कि मुझे शुरू में कोई स्ट्रगल वगैरह ऐसे करने का मतलब वो नहीं था। टाइम हम लोग के टाइम्स डिफरेंट थे 90s में, तो आसानी से सब कुछ हो गया, पता ही नहीं चला। और मेरा टैलेंट लोग देखते थे तो मुझे नहीं पता चलता था। मेरे घर वालों को नहीं लगता था कि मैं, उनको तो आदत थी एक कपत्ती सी बच्ची यार बट तो वो उनके लिए तो कोई खास बात थी नहीं। तो वो लोग हैरान होते थे तुम्हें कौन कह रहा है शो करने का, तुम तो इतनी ऊंचा हंसती हो, तेज तेज बोलती हो, पटाखा हो, हाथ ऐसे तुम्हारे चलते हैं। तो उसमें तो ट्रेंड नहीं था, तब तो बड़ी तमीज से बैठ के होस्ट ऐसे बात करती थी ना जी। तो मैं ऑपोजिट थी टू एनीथिंग वी हैड एवर सीन इन अ होस्ट। नादिया जी थोड़ा सा करके बताएं कि फॉर्मल होस्ट किस तरह से होती थी और नादिया खान ने इस ट्रेंड को कैसे चेंज किया? हाँ अच्छा, उस वक्त जो होस्ट थी एक तो ये कि ज्यादातर मैच्योर एज की होती थी ना, मतलब और साथ में ये कि प्रॉपर कपड़े, बैठी ना गर्दन हिल रही है ना बाजू, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हाथ हिले ऐसे। मतलब कितनी होस्ट का तो हमने यहाँ से नीचे बॉडी नहीं देखी थी कभी, क्योंकि वो ऐसे कहते टेबल के पीछे बैठी है। मैं एक बार स्कूल के साथ गई थी पीटीवी, तो वहाँ मैंने न्यूज कास्टर को देखा तो वो उठी ना तो मैं ऐसे हो गई। मैंने घर जाके वापस से बताया, मैंने कहा पता आपकी टांगे भी है, फुल बॉडी है उनकी। छोटी थी मुझे, क्योंकि इतना देखा था हमने उनको सारी जिंदगी, और सालों से वही होस्ट चल रहे होते थे। इनफैक्ट मेरा पीटीवी में मैं खुद शौक से गई, बच्चे कितने अच्छे, मैं ऑडिशन दिया, मैं रिजेक्ट हो गई। अच्छा हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा ये आप कैसे बात करती हैं, आपकी उर्दू अच्छी नहीं है, क्या आप बाहर से आई हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो बाहर गई नहीं अभी तक पिंडी से बाहर बहुत मुश्किल से गई हूँ। अच्छा, मैंने कहा बाहर जाना है। वही बात थी कि मैं पीटीवी स्टैंडर्ड के हिसाब से आई वाज अ रिजेक्ट। ओके। तो जब एनटीएम शुरू हुआ ना, प्राइवेट चीज शुरू हुई, तो वहाँ यंग लोग काम कर रहे थे, बड़े डायनामिक प्राइवेट लोग थे प्राइवेट सेक्टर से। तो
उन्होंने चेंज किया ट्रेंड और उनके हिसाब से आई वाज गुड कि भाई ये और मैं गई कैसे थी पीटीवी में, कोई कॉन्टेस्ट हो रहा था, मेरा फ्रिज जीती थी मैं। अच्छा फ्रिज जीती थी? फ्रिज जीती थी, डायला प्राइज एक था उनका कॉन्टेस्ट, वो जीती। तो उसके बाद में वहाँ बैठी हुई थी और उनको हुआ कि भाई यू नो आप एक ऑडिशन दो या आप शो करोगे। ऑडिशन भी नहीं बल्कि मेरा हुआ, डायरेक्ट शो की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। एंड आई रिमेम्बर कैमरामैन कहते हैं बेटा घबराना नहीं, मैं 13 साल की थी उसमें। अच्छा कि बेटा घबराना नहीं, हम बाहर चले जाते हैं। मैंने कहा ओके। अब मैं बैठी हूँ स्टूडियो में, कोई भी नहीं है, इधर देखूं कैमरा, उधर देखूं कैमरा, इधर कैमरा। हाँ। मैं कहा हेलो, मैंने क्या करना है? मैंने जी अली हैदर का म्यूजिकल शो था, मुझे इसकी लिंकिंग करनी। अच्छा। अब वो एक पेपर ला के ना कहते जी आपके पास एक पेपर पड़ा है, इसको पढ़ें। मैंने पेपर उठाया, थोड़ा सा पढ़ लिया। अब वो पेपर खत्म हो गया, शो तो नहीं खत्म हुआ था। उन्होंने कहा अभी लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। मैं कहा आगे क्या करना है? अभी लिख रहे हैं, वेट करें। मैं अकेली बोर हो गई। मैंने कहा आगे क्या है? कहते हैं आगे इनका एक गाना है। मैंने कहा कौन सा गाना? मैंने सुना हुआ था। मैंने कहा अच्छा। मैं वैसे बोलने शुरू हो गई, आइए देखते हैं अली हैदर का अगला गाना, उसमें ये है और वो है, ये वो रिकॉर्ड हो गया। उन्होंने कहा हमने तो उसको स्क्रिप्ट ही नहीं दिया था। उस वक्त 90s में बगैर स्क्रिप्ट के एक लड़की का बोलना अकेले कमरे में जाके, 13 साल की एक लड़की, 13 साल की बच्ची। एग्जैक्टली। तो फिर मैं ऐसे बैठ गई ना, कहते हैं ओके नेक्स्ट गाना ये बेटा, वो भी बोल दो। उनको लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ जी। मैंने कहा अंकल क्या है नेक्स्ट गाना? उन्होंने गाना था। मैं कहा अच्छा मैं बोलूं? कहते हैं बोलो। मैंने बोल दिया। क्या हो गया? मैंने कहा बेटा ये भी बोलो। वो मैं पूरा शो मजे से ना खेल के निकल आई। तो कहते बेटा डर तो नहीं लगा? मैंने कहा किससे? कोई था ही नहीं वहाँ, लगेगा। अगले एपीसोड तो टीवी वाले ताला ला के अपने घर चले गए होने। बाजी सारा प्रोग्राम करके ना ताला ला के चाबी साढ़े घर फड़ा जियो। लेकिन वाकई मैं कहती हूँ कि जो चेंज आया ना इंडस्ट्री में, हमें एनटीएम को नहीं भूलना चाहिए कि उससे बहुत नए लोगों को मौका मिला। पीपल लाइक माई सेल्फ जो कि रिजेक्ट्स थे पीटीवी से, हमें वहाँ मौका मिला। हम वहाँ ग्रूम हुए। डार्क टाइम मेरा वहाँ, और वो क्या खतों का एक प्रोग्राम था। बिल्कुल। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर लोग हमें फिर मतलब खुद ही हसीना आपा ने मुझे देखा, शोएब मंसूर ने देखा ये एक्टिंग भी कर सकती है। अब मुझे नहीं कभी पता चला कि मैं काम कर सकती थी। मैं हमेशा कहती थी आर यू श्योर? एक्टिंग का भी जब मुझे हुआ मैं कहा कैसे? तो मेरे केस में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टैलेंट हमेशा दूसरों ने देखा है और मुझे कहा है कि तुम कर सकती हो। तो इवन मॉर्निंग शो का भी मुझे चैनल ने कहा आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। लाइव शो का मुझे आइडिया ही नहीं था इतना कि कैसे करेंगे डेली। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन वेरी फॉर्चुनेट। नादिया जी, इतने लंबे सफ़र में बहुत सारे लोग टांगे भी खींचते हैं, बहुत सारे लोग हौसला अफजाई करते हैं। किसने टांगे खींचने की कोशिश की? किसने हौसला अफजाई की? सर पे हाथ रखा? मैं बताऊं शायद फैमिली, जो रिलेटिव्स वगैरह, उनके लिए था। कुछ लोगों के लिए आसपास मसला था। मेरे फादर मेरे सबसे बड़े सपोर्ट। मेरे अब्बा ने बहुत बातें सुनी उस जमाने में और वो एक ही बात होती थी फिर शादी कैसे होगी बच्ची? एग्जैक्टली। पापा ने कहा कि शादी इतनी छोटी है, 13-14 साल, आपको कहाँ से लगता? मैंने गोल्फ भी खेली, तब भी कुछ लोगों को तो था ये पैंट शर्ट पहन के गोल्फ खेल रही। अब्बा ने कहा गरारे में अलाउ नहीं करते, वरना मैं तो गरारा साड़ी में भेज देता गोल्फ कोर्स। मसला है कि ड्रेस पैंट शर्ट है और वो मेरे साइज की शर्ट पहनती है। अब 90s में देखो कितनी स्ट्रगल थी ना कि हम पैंट शर्ट में गोल्फ नहीं खेल सकते थे। तो मेरी जो टी शर्ट थी वो मैं अब्बा के साइज की, मैं कितनी थी 13, 14, 15 साल, मैं एक्सेल शर्ट पहनती थी। उसमें भी कुछ लोगों को तकलीफ होती, एतराज। और मेरी पैंट भी खुली खुली पैंट होती थी, बिल्कुल टोपी पहनी होती थी। मैं कहती हूँ शलवार कमीज से ज्यादा मैं कवर्ड और बेढंगी लग रही होती थी उसमें, लेकिन उस पे भी लोगों को तकलीफ, एतराज, ये पैंट शर्ट का स्टिग्मा। बट मेरे अब्बा ऐसे खड़े हो जाते थे ना हर एक के सामने कि नहीं मुझे शादी की बात छोड़ो, कुछ करे लाइफ में, इसमें पोटेंशियल है, करना चाहती है। क्या होता है एक आप में पोटेंशियल और एक आपको चांस मिले जिंदगी में, दोनों था। तो अब्बा खड़े हो गए। हालांकि मेरी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव थी कि हमारे तो कुछ फैमिली में लड़कियों की शादी होती है तो लड़के को देखा भी नहीं होता उन्होंने, वो भी शादियां हुई। बट आई एम फ्रॉम अ पठान फैमिली, इसलिए थोड़ा काफी कंजर्वेटिव माहौल था। लेकिन मेरे अब्बा ने बड़ा स्टैंड लिया, अच्छा बहुत ज्यादा। और साथ में लोगों ने, मेरे खानदान का उसमें कोई नहीं है सपोर्ट। मेरे फादर, मेरी इमीडिएट फैमिली, मेरे बल्कि इमीडिएट बहन भाई भी नहीं, मेरे फादर एंड माई मदर, बहन भाई की भी कोई ऐसी सपोर्ट। और जो कुछ आपने किया माशाल्लाह लोगों ने पसंद किया और वो ट्रेंड बना। हाँ। फिर लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया। बिल्कुल ट्रेंड सेटर, अल्लाह का शुक्र है मुझे लोगों ने इतना सपोर्ट दिया। जो प्यार मुझे मिला ना, मुझे उससे बहुत हौसला मिला। मैं इंडस्ट्री में जब मैंने 90s में काम किया, मैं कहती हूँ लोग आप पागल होते थे काम कराने के लिए, कोई नहीं किसी ने टांगे खींची। लोग इतनी, लड़कियां इतनी कम थी। तो वो तो
ऑनेस्टली की लाइनें लगी होती थी कि कहते थे काम करना है, डेट बताएं, प्रोजेक्ट आप नहीं करना है, जो मर्जी हो जाए, चाहे कमर्शियल्स और कुछ। मैंने इतना वो इज्जत वाला प्यारा टाइम देखा 90s में। अब वो नहीं है आर्टिस्ट के लिए, अब तो आर्टिस्ट को अपने आप को ही प्रोडक्ट बना के इंस्टा पे पहले बेचो, ठीक है ना। अपने स्ट्रेस इतना है, हम लोग घर बैठे होते थे, हमारे पीछे आते थे लोग काम के लिए, इतनी रिस्पेक्ट के साथ। मेरी कभी किसी ने टांगे नहीं खींची। मैं बताती ना, मेरे फैंस और मेरा मीडिया, मेरा जो सारे लोग हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, डायरेक्टर्स ने, चैनल्स ने। बल्कि मैं जब डाउन हुई हूँ तो मेरे चैनल्स ने, मेरे फैंस ने उठाया कि नहीं वी वांट टू सी यू। माशाल्लाह मेरा कभी किसी से बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मेरी टांग खींची या किसी ने मेरे साथ कोई गेम की हो, पॉलिटिक्स की हो, नथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਦੀਆ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ जी ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ? ਔਰ ਬੁੱਢੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬੋਲੇ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਚੈੱਕ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਭਾਬੀ ਦੀ ਪਾ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਉਹ ਭਾਬੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਦੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਲੇਡੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਾਣ ਕੋ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਣ ਕੋ ਪੁੱਛੋ। ਨੇਰੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। फैसल जी, नादिया जी का पहला तारुफ क्या टीवी स्क्रीन पे हुआ? क्या आप उनके फैन थे, उनको टीवी पे देखते थे? किस तरह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ? थोड़ा सा बताइए। कभी भी नहीं, टीवी पे कभी नहीं देखा? कभी नहीं। मीडिया पे मुझे इतना तो इनका गायबाना तारुफ तो था, और इतना मुझे डेफिनेटली मालूम था कि शी इज अ मीडिया पर्सन। मैंने इनके फ्रेंड का इंटरव्यू किया था, वो बताएं। हाँ, वो एक ड्रामा सीरीज पीटीवी पे चली थी, अल्फा ब्रावो चार्ली। जी 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 हाँ, तो उसमें मेरे एक बड़ी क्लोज फ्रेंड है मेरे, तो उनका इंटरव्यू किया। तो दैट वाज द टाइम के शी ग्रैब माय अटेंशन बिकॉज ऑफ हिम। ऑल राइट, ओके। उसको देखने के लिए मैंने देखा तो मुझे पता चला कि कुछ शो चल रहा है। हाँ। बिकॉज आर्म फोर्सेस में रहने की वजह से जी। कुछ इतना टाइम नहीं था कि मैं इतना शोज को फॉलो करता, वो भी मॉर्निंग शोज, तो इतना मुझे उनका मालूम नहीं था। लेकिन जब वो मैंने शो देखा तो मुझे पता चला कि माशाल्लाह नादिया खान इज अ बिग नेम। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਟੁੱਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਦੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अरे वाह ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਾਦੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਾਦੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਸਲਾਈਸ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਂਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਐਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਕअप करना सीखा है। जी, YouTube से ही लगता है इन्होंने सीखा है। थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल देखे हैं ना मेकअप वाले। टीना जी, राशिद दी तस्वीर बनानी कोई मुश्किल ते नहीं हैगी। अच्छा हाँ जी, बस ये गोल दारा वाना है ते विच छिट्टां ही पाणियां ने, एदे नक्श नैन आपे ही बन जाणगे। सीधे बन जान, सीधे बन जान, राशिद ही बनना बस। की तुसी टीम रखी है, एक दा रंग मैल खोरा ते एक दा जनान खोरा। मैल खोरा चल जाना, नहीं चलना जनान खोरा। फैसल जी, जब आपने नादिया जी का वो इंटरव्यू देखा, सबसे अच्छा उनमें क्या लगा आपको? खूबसूरत तो बहुत लगी होंगी, आई एम श्योर, उसके अलावा क्या अच्छा लगा? इनका अंदाज बहुत नेचुरल है, आप सब जानते हैं इस चीज से, लेकिन मैंने उस एंगल से उसको कभी नहीं देखा था। ये सिर्फ एक इनसे तारुफ था कि नादिया को मैंने देखा, मतलब टीवी पे देखा। देन इट वाज अ बिग गैप, कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन क्वाइट इंटरेस्टिंगली हम लोग एक ही शहर में रहते हैं जी, और हम कभी नहीं मिले। 5 किलोमीटर के फासले पे रहते रहे, कभी नहीं मिले। मुल्क से बाहर हम यूएई में रहे। अच्छा। और वी हैड कॉमन फ्रेंड्स। बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी हो रहा होगा कि ये बाहर जा रही होंगी, मैं अंदर जा रहा हूँगा, तो हम कभी नहीं मिले वहाँ से। नोटिस क्या एक दूसरे को किया? कभी भी नहीं, कभी नहीं देखा। मतलब एक दूसरे के इर्द गिर्द रहते रहे लेकिन मुलाकात नहीं हुई? कभी भी नहीं हुई। तो फिर कैसे ये मुलाकात कैसे हुई? मेरी एक फ्रेंड है अलैन में, तो उससे बात हो रही थी, तो वो मुझे कोई अपना बता रही थी, तो उसकी भी एयरफोर्स वाले से शादी हुई हुई है। वैसे भी बताई थी, मैंने कहा यार एयरफोर्स वाले मुझे बड़े पसंद है, मुझे बड़ा क्रश होता था जब हम लोग छोटे थे। तो कभी कोई नजर आ जाए ना एयरफोर्स वाला तो हम तो मैंने से कहा यार तुम बड़ी लकी हो कि तुम्हारी एयरफोर्स वाले से शादी हुई है। तो उन दिनों में कुछ अजीब सा था, मेरी कुछ फ्रेंड्स मेरे पीछे पड़ी थी, तुम शादी कर लो, तुम शादी करो, तुम्हारी तो बिल्कुल मर्दों वाली लाइफ है, इतनी काम, इतनी जिम्मेदारियां, इतना कुछ, यू नो, यू नीड टू गेट मैरिड। तो मुझे तो नहीं, मैं बहुत घबराती हूँ शादी से। फ्रेंड ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि इसको एयरफोर्स वाले बड़े पसंद हैं, आपके जो बॉस हैं जी वो सिंगल है।
ओके वो उनके टीचर भी रहे हैं ना। हाँ जी मैम। तो उन्होंने कहा कि ये आप उनसे ना फैसल भाई से बात करें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वो पता नहीं उनको अच्छा लगे या नहीं, उन्होंने उनको खाने पे बुलाया। अच्छा, ये मैंने अभी बात किसी को नहीं कभी बताई। रियली? हाँ। इनको खाने पे बुलाया। हाँ। और फिर मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा उनको, कौन है? मैंने कहा आयशा तुम क्या, कितनी नहीं बहुत अच्छे हैं, बड़े डैशिंग पर्सनालिटी है और किसी से मिलते नहीं, बड़े अक्कड़ भी है उनमें ना ये। मैंने कहा अच्छा चलो दिखाओ। तो वो गई है, उसने खाना चाय वाय सर्व की, साथ में कैमरा भी लेके ना रिकॉर्ड कर रही कि मुझे भेजना है। अब वो आधी वीडियो में जूते आ रहे, टांग आ रही है, तो इतनी मुश्किल से ये नजर आई है। फिर इसने वीडियो भेजी, मैंने कहा इसमें तो लड़का नजर ही नहीं आ रहा, सही तरह वीडियो बनाओ। फिर वो दोबारा गई, भाई आप कुछ लेंगे चाय वाय का, फिर वीडियो बना रही। तो नहीं पकड़ भी लेते हैं, बड़ी डर के उसने छुप के वीडियो बनाई, फिर उसने मुझे सेंड की। मैंने कहा तुम सीरियस हो? मैं तो मजाक कर रही हूँ। कहती नहीं आई एम सीरियस, तुम लोगों का बड़ा अच्छा मैच है। फिर इनसे भी जिक्र किया उन्होंने, ये भी हंस पड़े। अच्छा, हाँ दोनों हम हंस पड़े हैं। लेकिन ये इतनी सिंपल स्टोरी नहीं है, कहने वाले कहते हैं कि इस पे एक ड्रामा सीरियल भी बन सकता है ना जी। स्टोरी बहुत लंमी आ ते बड़ी इंटरेस्टेड आ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾ ਚਾਹ ਨਾਲ ਮੰਗਾਏ ਵੀ ਤੇ ਰਸ ਮੰਗਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮਠਿਆਈ ਪਤਾਸੇ ਆ। उन फ्रेंड्स से नादिया का जो ताल्लुक उस्तवार हुआ वो कैसे हुआ कि इंस्टा पे देखें, शी हैज मिलियंस ऑफ पीपल सेंडिंग लॉट ऑफ मैसेजेस, शी पिक्स अप ओनली वन मैसेज, ठीक है, एंड दैट वाज हर। मैं उस फ्रेंड से कभी मिली भी नहीं थी, कभी नहीं मिली। और हमारी इंस्टाग्राम पे कोविड के दिनों में मतलब हमारी दोस्ती हो गई बस बहुत ज्यादा। अच्छा। मुझे बहुत अच्छी लगी वो। कैसे, क्या वो मैसेज उन्होंने क्या भेजा? बस वो मुझे इतनी अच्छी, उसका एक ब्रांड था जो उसने प्रमोट करना था। अच्छा। और मैं हालांकि चार्ज करती हूँ प्रमोशन के, मैंने उसको चार्ज भी नहीं किया कुछ, ये वो मुझे बस वो बड़ी अच्छी लगी। और आई थिंक वो एयरफोर्स का बैकग्राउंड के उसके हस्बैंड एयरफोर्स में रहे थे, तो बस मेरी उससे दोस्ती होगी, बहुत ही प्यारी। और इतना जल्दी आप लोगों ने कनेक्ट किया और इतनी अच्छी दोस्ती और आप ये देखो कि वो जो लड़की मुझे मिली भी नहीं, उसको मेरी फिक्र है और वो समझती है कि नहीं ये बहुत अच्छा मैच है। अच्छा, वो खातून मुझसे आज तक कभी नहीं मिली, ना उन्होंने मुझे देखा ना मैंने उनको देखा। उस दिन मिली, बस उस दिन जब चाय खाने पे बुलाया फर्स्ट टाइम, ओके, वीडियो बनाने के लिए। नहीं भाईजान, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? 5 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਸਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਭੈਣ। नहीं बस उसके भी 5-6 महीने के बाद फिर पहली दफा फिर हमारी मुलाकात हुई थी इस तरह। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बट इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग तारों से करें बातें। And we're right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। किसने किया नादिया जी? पहले किसने कन्विंस किया? किस तरह से ये सारा सिलसिला जो है ये बना? हुक्मनाम लड़की मिल सकती हूँ जिते? हाँ जी बिल्कुल। मैं ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਮੁੰਡਾ 에어ਪੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਇਹਨੂੰ ਵਰਦੀ वाला बंदा चाहिए। उसके बाद जैसे मिले वो तो हमने बहुत से शोज में बताया, लेकिन ये वाली बात किसी को नहीं बताई थी, शुरू वाली बात जी। बस नसीब में था, ऐसे हम मिले हैं कि समझ नहीं आई। जब मिलना चाहिए था असूलन एक शहर में एक जगह, तब कभी नहीं मिले। और मिले इसी नियत से थे कि शादी है, ये नहीं कि भाई कोई डेटिंग करनी है। ये क्लैरिटी बहुत थी। अच्छा, हाँ जी, अगर ये मिलना है तो मकसद सिर्फ एक ही है, क्योंकि कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि आपको रिस्क नहीं ले सकता था। मैं फोन पे, मुझे पसंद नहीं बात करना। मैं फोन पे, आप मुझे किसी का फोन आएगा मैक्सिमम 4 मिनट 3 मिनट, मैं तंग होती हूँ। तो मेरा फोकस नहीं होता, मैं तंग होती हूँ। मैं कहती हूँ लंबी बात ना करे कोई। हाँ, तो मैं इनसे भी ज्यादा देर बात नहीं करती थी। वो इत्तेफाक से मैं टेरेस पे लॉक हो गई रात। हाँ, होए हाँ, तो वो कोई कॉल ही नहीं रहा। बस वही, वो बस गई हुई थी बहन के घर, वो इत्तेफाक से उसने कहा सब सो गए हैं, उसने लॉक लगा दिया। मैं टेरेस पे लॉक हो गई, सर्दियों की रात, इस्लामाबाद की सर्दी, और फोन की बैटरी फुल। और इत्तेफाक से इनका फोन आया। अच्छा। उस दिन मेरे पास कुछ चॉइस नहीं थी, तो वो हमने सुबह तक बात की। बाजी वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ अकल करनी चाहिए थी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਬਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ। कॉल बड़ी दूर तो आई थी ना सर। मैं उस वक्त अबू धाबी में था। अच्छा। और ये इस वक्त पिंडी आई हुई थी, तो ये एपिसोड तब का है। ओके, तो सारी रात आप लोगों ने फोन पे बात की? जी, नादिया के टेंशन स्पैन 30 सेकंड्स में 31st सेकंड पे ये कहीं और होंगी। अच्छा। लेकिन उस रात ये पकड़ी गई। ओह, एंड शी हैड नो अदर ऑप्शन। जी, बट ही हैड माय अटेंशन फुल। मैं लिख के देती हूँ कि भाईजान है ना, इन्हें टेरेस में ही फंसाया होगा। वाकई उस दिन ना मैंने जब सुना इनको फुल फोकस के साथ,
इनकी पूरी लाइफ स्टोरी स्कूल से लेके अब तक की, तो बस आई वाज अमेज्ड। मेरी तो कोई ऐसी कहानी नहीं थी कि इनको बताऊं, मैं इनकी सुनती रही तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़े क्लोज हो गया उस वक्त। हमें लगा जैसे समथिंग कनेक्टेड, यू नो, कुछ हुआ, कुछ इंस्टेंट कनेक्शन, मैजिक हुआ। यकीन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, सुबह नजला काम जरूर होया। वैसे ये कोई बहाना नहीं है, नादिया जी ना खुद चाहती थी भाईजान के साथ बात करना, बस वरना भाईजान ना सारी रात गल कीती है, ते जेड़ी औरत टेरेस दी चाबी लेके गई सी ओनू भी नहीं कॉल कर सकते। हमारी शादी में हमारे कोई इस तरह की कोशिश नहीं थी, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। हुई है, खुद ब खुद होता है। फिर हम मिले, उसके बाद हम बच्चों के साथ मिलते हैं जी। अगर बच्चों को अच्छा लगा, बड़ों को अच्छा लगा तो फिर हम शादी कर लेते हैं। फिर हमने वीडियो कॉल बहुत दफा की, अच्छा, क्योंकि बच्चे भी थे, मेरी तरफ 3 बच्चे, इधर इनका बेटा, तो जरूरी हमने बस ये कहा था किसी एक को भी एतराज हुआ तो हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा नादिया जी, अगर आपने किसी पायलट से शादी करनी थी तो आप मुझे मौका देती। ਭਾਈਜਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੌਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆ? ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੰਜ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਜ। ਇੰਜ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂ ਕਰਨ ਦਾ। नादिया जी, आप बच्चों का बता रही थी, तो क्या बच्चों को कन्विंस करना पड़ा? क्योंकि बच्चों की डिफरेंट नेचर्स होती हैं, हर बच्चा एक डिफरेंट नेचर का होता है, तो किस तरह से बच्चों ने आपस में कनेक्ट किया? आप बताइए फैसल जी। ये मैटर कन्विंस करने का नहीं था, माशाल्लाह वो टीन एज में थे सब बच्चे, बिल्कुल। अब वो सोचते थे, समझते थे, और उनका कंफर्ट लेवल का होना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। जैसे नादिया ने कहा, हमारी आपस में जब वीडियो कॉल्स हुई हमारी, उसमें बच्चे मिले, फिर हमें मौका मिला 1-2 दफ़ा एक्चुअली में मिलने के साथ, तो उसमें मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, ना बच्चों को करने पड़ा, वी जस्ट ब्लेंड, जबरदस्त, हम बिल्कुल जैसे ब्लेंड हो गए हम एक दूसरे के साथ, लाइक अ फैमिली। बिल्कुल वो भी, ये भी कमाल है। बड़े भी दोनों फेवर में नहीं थे, ना मेरे फादर ना इनकी मदर, कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन जब वो हमारा उनको पता चला, जैसा मेरे फादर तो बिल्कुल डेड अगेंस्ट थे, अच्छा, कि तुमने बिल्कुल शादी नहीं करनी है, आई डोंट ट्रस्ट एनी मैन। तो डरते थे, घबराते थे। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जब फैसल का उनको पता चला तो मैंने फौरन मिलना है, मिले और उनको बहुत अच्छे लगे, उनकी फैमिली बहुत अच्छी लगी, उनके भाई आर्मी में है जी, तो वो भी साथ आए थे। तो डबल इफेक्ट हो गया ये फोर्स एंड आर्मी। मतलब हम लोग एक अलग जबान बोलते हैं, जो फोर्सेस के लोग होते हैं ना, हमारे घर का माहौल अलग है, डिफरेंट होता है, हमारे पता है बिल्कुल जबान, खाने पीने का तरीका, रहने का। मैं कितने अरसे से शोबिज़ में हूँ, लेकिन अभी तक मैं हार्डकोर, वही मेरी ट्रेनिंग है। तो फैसल के साथ मुझे क्या लगता है कि मैं वो अपने बचपन वाले टाइम पे आ गई हूँ, जो मेरे घर का माहौल था, जो मेरे अब्बा को पसंद, बिकॉज आई लव माई फादर। तो फैसल में बहुत क्वालिटीज है मेरे फादर वाली। अरे वाह। और वही आते हैं, वही मुझे अब पहले डांट पड़ती थी, अब भी पड़ती है, ये सही रखो चीज, ये सही रखा करो, दरवाजा तुम बंद नहीं करते, तुम ड्रॉर क्यों नहीं पूरी बंद करते, सही तरह चीजें संभाल के रखो ये। और ये कि मेरी चीजें संभालते रहते हैं, आई लव दैट। ये मेरे फादर करते हैं, मतलब पहले करते थे, अब तो इतना नहीं उनको तंग करते, फाइल्स बनाना, चीजें, तो फैसल वो करते हैं। मुझे अब लगता है मैं सेफ हूँ, सिक्योर फील करती मुझे हैं, वो प्रोटेक्टेड बचपन वाली सेफ्टी वापस मिल गई है, कि कोई है जो मुझे वाकई देख रहा है, संभाल रहा है, he has my back। ये नहीं कि मैं देख रही हूँ भाई, ये नहीं, ये संभाल। तो ये बहुत एक माशाल्लाह अच्छी फीलिंग है, ये बहुत ही कमाल फीलिंग है कि आप आराम से बस रिलैक्स करें, आप ऑटो पायलट में ये चला रहे हैं। वो हमें सूट करता है, कहते हैं शादी बराबर वालों में करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, और बराबरी से मतलब है आपका माहौल बहुत जरूरी है। तो ये वो माहौल है जो, क्योंकि मैंने आर्म फोर्सेस के अलावा भी माहौल देखा है, मैं नहीं एडजस्ट कर सकी, बहुत डिफरेंस होता है। वो मैं चीज़ें, वो ऑर्गेनाइज लाइफ, वो चीज़ें, वो साफ चलना, स्ट्रेट चलना, सीधा टैक्स टाइम पे दिया हो, क्या कहते हैं गाड़ी के टोकन होते हैं वो टाइम पे दिया हो, फला बिल पहले, ये नहीं, टाइमली सारी चीज, हर चीज़ प्रॉपर, पेपर वर्क, एक एक चीज़ आपकी प्रॉपर हो, ऑर्गेनाइज्ड। और सारा मेरा वॉलेट भी ना फैसल संभाल के रखते हैं, कार्ड पहले ये वाला आएगा, दूसरा ये आएगा, फिर ये आएगा, नोट भी लेवल में हो। तो आई लव दैट। अरे स्वीट, बहुत अच्छा लगता है। राशिद की भी शादी ऐसे ही हुई ना जी। अच्छा, इन्होंने फोन किया अपनी बेगम को, क्या बेगम मेरी दूसरी शादी है, तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। बेगम कहती कोई बात नहीं, मेरे भी बच्चे हैं। ब्याह होया तो बेगम के 16 बच्चे घर च आ गए। अच्छा फैसल जी, नादिया जी की कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं जिनसे आप मुतासिर हुए, और कौन सी ऐसी 3 अनोइंग चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि थोड़ी ठीक हो जाएं, या चले अनोइंग, जिनसे थोड़ा आप इरिटेट होते हैं, चाहते हैं कि ये थोड़ी बेहतर हो जाएं, ऐसे नहीं, ऐसे खुल के बताएं। 3 अच्छी
तीन थोड़ी अनोइंग। अनोइंग में सबसे पहले अनोइंग बता। जी अनोइंग में सबसे पहले मैं ये आपके तवसुत से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा जी प्लीज जब दराज खोलें तो बंद कर दिया। क्यों भला? क्यों? वरना क्या होता है जब मैं दरवाजे बंद नहीं करती, क्या होता है? जी मेरे घुटने छिल जाते हैं, कभी इधर अंधेरे में लगना, कभी क्या लगना। क्या ये वाकई में बीमारी? दराज खोलती है तो बंद नहीं करती। सर जी ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਾਜ਼ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। बिल्कुल बात सही है, ये इसको ये कर लें। ये आइडिया वैसे अच्छा है। सारे दरवाजा दरवाजे आपे बंद हो जावे। और मैं अगर 3 दरवाजे खोलूंगी तीनों मतलब बंद नहीं करती। फैसल जी ये तो हो गई, चले ये दराज नहीं बंद करती। जी, नंबर 2 सुबह उठते साथ ही पूरे घर के पर्दे खोल देने, लाइटें ऑन कर देनी। अच्छा ठीक आप हैं, कोई और सो भी रहा होता है थोड़ी देर के लिए। दैट इज द सेकंड थिंग कि मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा रहम किया जाए। और खिड़कियां भी खोल देती हूं, खिड़कियां खोल दी, दरवाजे खोल दी, मतलब हर चीज खोल दी, हवा आए, फ्रेश एयर अंदर आए, लाइट आए। दिस इज द थर्ड। और तीसरा माशाल्लाह शी फीड्स यू टू डेथ। इतना खिलाती हैं कि अपने हिस्से का भी ना नवाले बना खिलाती। शी इज दिस काइंड। जहाँ तक आप इनकी अच्छी चीज़ों की बात कर रही हैं, पीपल हार्डली नोज हर, मतलब इनको पता नहीं है कि एक्चुअली में ये हैं क्या। जो जिस तवज्जुह से लोग इनको जानते हैं वो सिर्फ इनका चाहते हैं लेस देन 5% है। मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि शी इज़ वेरी केयरिंग, वेरी केयरिंग, शी इज़ वेरी प्योर। और इनको ये पता है कि रिश्तों के साथ इंसाफ कैसे करना है, चाहे वो एज ए बेटी हो, वालदा हो, बहन हो, या एज ए बीवी। इन्होंने अपने हर किरदार में, मैंने इनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि ये इतनी केयरिंग है कि मेरी सोच से ज़्यादा है। तो आई फील दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सेंस ऑफ कंप्लीशन और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। सो आई फील दैट मुझे सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है इनके साथ रहते हैं। और जैसे बड़ी अच्छी इन्होंने एक बात की कि शी फील सेफ, आई ऑल्सो फील सेफ लिविंग विद हर। तो ये एक पर्सनालिटी के ट्रेट्स होने चाहिए। दूसरी बहुत खूबसूरत है। कोई शक नहीं, ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है। थैंक यू जी। और एक और है ना, किस तरह ऐसे बता दी, अब तारीफें कर रहे तो भूल गए वो F-16 उड़ाना आसान है और बेगम की तारीफें करना मुश्किल है। वही लग रहा है मुझे। घुमा के भाईजान आप केयरिंग का ही बस कही जा रहे हैं, कुछ और भी बताएं। नहीं ख्याल रखती हैं, वही मैं बात नहीं बता दो, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। नहीं वो फिर अब अच्छे बुरे में तो नहीं मैं कह सकता ना कि अच्छी बुरी आते। अच्छा आते बता दे चले दो। आते कि ये बोलती कम है और 30 सेकंड के बाद आप जो भी उनको कह रहे होंगे आप ऐसे समझेंगे किसी आप और से बात कर रहे हैं। चलो जी चलिए इथों। क्यों जी? सारे पाकिस्तान ਦੇ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बोल के ਕੰਨ ਖਾਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਝੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚलो घर में शायद कम बोलती हो ना। ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ? ये तो ਹੋਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। बाकी लोग समझते होंगे ना कि शी इज अ मीडिया पर्सन, तो इनके लिए मेकअप के लिए बहुत इनके ना एक टेंट्रम्स होंगे, वो सुपरस्टार एटीट्यूड होगा, ये अलमारियां भरी हुई होंगी, गिर रहा होगा मेकअप, ये ब्रांड्स के बैग्स नीचे आ रहे होंगे, ये लाइन लगी होगी ब्रांडेड परफ्यूम्स की, जूतों की। एग्जैक्टली। जब हम साथ रहना शुरू किया तो पता चला मैं वो खजाना ढूंढ रहा था कहाँ है जो छुपा हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा। तो पता चला कि जितना ये टेबल का साइज है इनकी पूरी मेकअप एम्पायर जो है ना वो ये इस मेज हमें अब ये लगता है कि नादिया जी को मेकअप कलेक्ट कर कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो इनके पास नहीं होगा शायद। नहीं मेरा चीजें काम की होती हैं, ब्रांडेड होती हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बहुत ही बड़ी सिलेक्टेड। और एक मतलब समझे एक बैग में जो सारा सामान आ जाए। लेकिन जब मैं वीडियोस बना रही थी दुबई में घर में, वहाँ एक रूम है जो सिर्फ प्रोडक्ट से भरा हुआ है, जो वीडियोस के लिए, वो मैं नहीं यूज करती चीजें। अच्छा। मैं पैलेट्स की कलेक्शन सारा कुछ, लेकिन जो मेरे साथ साथ मेकअप चलता है या जो घर में होता है वो इतना छोटा सा बैग है। नादिया जी आप तो बहुत ही सादी हैं, इससे ज्यादा मेकअप ना हमारे आबिद चार्ली के पास है। सही बात। मैं पंड बन के लिया मेकअप दी। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਣ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। हमारे कराची भी घर में मेरा एक वॉक इन वार्डरोब है जो सिर्फ मीडिया की एक्टिविटीज के लिए यूज होता है, और एक मेरे कमरे में मेरी कबर्ड है जिसमें मेरी 4-5 चीजें होती हैं और मैं वही पहन रही होती हूँ, बेसिक चीजें वो हर वक्त। जब वो कमरा डिजाइन हो रहा था तो उसमें एक हाफ इनका था, एक हाफ मेरा था जी। तो जब बॉक्सेस खुलने शुरू हुए हाँ जी। तो
पता ये चला, इन्होंने कहा कि मीडिया में मैं काम करती हूँ, कपड़े तुम्हारे पास इतने ज्यादा क्यों हैं? जो इनके पास मेरे से ज्यादा शूज हैं जी, मुझसे ज्यादा कपड़े हैं। अच्छा, कुछ जीन्स ही इनके पास तो नहीं 800 जीन्स हैं। अच्छा, कुछ और चीजों में नादिया इज वेरी अनकन्वेंशनल। जिस तरह खवातीन को ज्वेलरी का बहुत ज्यादा शौक होता है, हाँ ठीक है, शी इज वेरी सिंपल। वो कहते हैं ना कि आप वो पंजाबी कहते हैं रजी हुई है। हाँ जी, ठीक है ना? बिल्कुल। माशाल्लाह। तो वो मियां वाली से लगे बिल्कुल। मुझे फैसल ने पूछा शादी में तुम्हें कितने सेट चाहिए, तो मैं क्या क्या, चीज है? मैंने कहा आई डोंट वेयर गोल्ड, मुझे शौक नहीं है, चाहिए ही क्योंकि नहीं। उसको संभालना एक मसला है। मेरी चीजें चोरी भी हुई हुई हैं। उसके बाद से तो मैं, अच्छा भी मैं अपनी मदर को नहीं कभी देखा ज्वेलरी पहनते हुए, उनको वो भी नहीं पहनती थी। तो मुझे ये देखिए हाथ हमेशा खाली, अंगूठियां, चीजें बहुत कम, कोई शो के लिए पहन लूंगी कभी के बार, बट मैं शो से भी बहुत कम, मुझे पसंद ही नहीं। आई डोंट लाइक इट ऑन माई स्किन। मुझे सोना, ज्वेलरी, डायमंड्स नहीं पसंद। कोई ऐसी चीज जो ज्वेलरी, कोई ऐसा ज्वेलरी पीस जो पसंद हो, चलो कभी कभार पहन लिया, इयररिंग्स, रिंग्स, कुछ वॉच? मैंने वो इयरिंग्स का बीच में शौक चढ़ा था, लिए भी वो जो सॉलिटेयर्स जी, पहने तो कुछ अर्सा में मैं इतनी तंग हो गई ना, वो भी अब कहीं लॉकर में पड़े हो। मैं नहीं पहनती, मुझे गोल्ड डायमंड नहीं पसंद। मैंने कभी अपनी जिंदगी में कोई डिजाइनर बैग नहीं खरीदा आज तक। रियली? मैंने आज तक नहीं खरीदा कोई डिजाइनर बैग ही नहीं खरीदा? नेवर। मैंने हमें तो लगता है आपकी लंबी चौड़ी कलेक्शन होगी डिजाइनर बैग। मेरे पास बहुत बैग्स हैं, मैंने नहीं खरीदा। तो अभी वो कोई पीआर गिफ्ट आ गया डिजाइनर बैग का, फैसल ने ले दिया, तो मुझे कोई फ्रेंड ने गिफ्ट कर दिया, लेकिन मैंने खुद कभी नहीं खरीदा। तो नादिया जी पैसे किस चीज पे ज्यादा खर्चती हैं? मैं प्रॉपर्टी पे कहती हूँ सेव करें, और आप, और अच्छे वक्तों में आप, एक टाइम होता है आप उसमें जो बना ली जमीन या घर बना लिया कुछ, उसी वक्त बनता है। सारी जिंदगी लोग क्या कहते हैं आगे जाके करेंगे, अभी उड़ाओ। मेरा पहला जो मैंने प्लॉट खरीदा था, मेरी उम्र थी उसमें 15 साल। माशाल्लाह, 15 साल की उम्र में आपने प्लॉट खरीदा? पहला प्लॉट था, अरे और ये वाह। मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया। तो सेव करना सिखाया? हाँ, अब्बा, जब मैं डार्क टाइम किया, ड्रामा किया, तो अब्बा ने मुझे कहा कि बेटा पैसे जमा होने, आपको वही पॉकेट मनी मिलेगी जो आपको मिलती थी, वही मुझे 1000-2000 मिलती थी, वही मैं खर्चा, मेरे को खर्चे ही नहीं थे। खर्चे ही नहीं थे, बिल्कुल। वो पैसे अब्बा ने जमा किए, और जब मैं 15 मेरी बर्थडे थी, लाके पेपर मेरे सामने रखा, मेरे पास 1 कनाल का प्लॉट, वो सारे पैसे जमा किए। उससे मुझे एक तो ये आदत हुई कि पैसे उड़ाने की मुझे आदत नहीं है। जमा किए, जब जमा हो जाते थे या किस्तों पे कुछ ले लिया, ताकि अब वो काम आ रहा है। वो बच्चों के देखिए ना, बच्चों की पढ़ाई अब 3-4 करोड़ का बच्ची का 4 साल का खर्चा है, बिल्कुल। कहाँ से आएगा? अच्छे वक्तों में जमा कर लिया, प्रॉपर्टी कुछ ले ली, सेव कर लिया। तो अगर उस वक्त ना करती अभी तो बहुत मुश्किल होता। तो तारीफ की तरफ आते हैं फैसल जी। जी, तारीफ अभी रह गई है, जी हाँ। 2 और आपने तारीफें करनी है। जी बिल्कुल। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि शॉपिंग में जैसे इन्होंने कहा है कि चीज ये एज अ शोहर, मियाँ बीवी के अंदर जो झगड़े होते हैं शॉपिंग पे होते हैं, तुमने मुझे ये नहीं लेके दिया, Exactly. ये इज नॉट डिमांडिंग। रियली? लेकिन जब भी मैंने अपनी किसी भी तरह से कभी अच्छा या बुरा इनको गिफ्ट दिया, इन्होंने बहुत खुले दिल के साथ उसको एक्सेप्ट किया और बहुत अप्रिशिएट किया। जाहिर है वो जिन्ने कंजूस ने जो भी ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਰੱਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥਾਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਆਪਸ ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। नादिया जी की जिस तरह की तबीयत है, इन्हें कोई बंदा अच्छा बर्गर ले देना तो ये पूरा हफ्ता उन्हें दुआएं देती रहेंगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। और तीसरी और जब आखिरी मैन की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि ये दिल की साफ जरूर है। एक चीज होती है कि जबान की बहुत अच्छी है, टॉन्ट नहीं करती, किसी चीज पे ताना नहीं देती। एक्चुअली ताना एक ऐसी चीज है जो वो कहते हैं कि ज़बान से निकली हुई जो अल्फाज हैं वो वापस नहीं हो सकते, वो ऐसा कुछ नहीं है, जिससे एज एन हस्बैंड मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ और आई एम एट पीस कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोई चीज़ बुरी भी लगे तो उसमें कोई ताने का एलिमेंट नहीं। और मैं लड़ती नहीं, मुझसे लड़ाई नहीं होती। अच्छा, लड़ाई, जबान चलाना, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। जब आता है फिर क्या करती हैं? मैं चुप हो जाती हूँ। चुप हो जाती हैं? 12 घंटे का होता है मेरा टर्न ऑफ हो जाती हूँ। तो मैं फैसल को भी कहा था कि देखिए मुझे कोई बात बुरी लगती है तो मैं चुप हो जाऊंगी, सुबह मैं बिल्कुल ठीक होंगी। मुझे वो एक रात निकालनी होती है, मैं इसमें आराम से सो के सुबह मैं भूल जाती हूँ कि बात क्या थी। तो नादिया जी को मनाते फैसल जी किस तरह से हैं? क्या कोई तरीका है? आप किस तरह से नादिया जी को मनाते हैं अगर ये नाराज हो जाती हैं तो? इसमें ये कि अगर सॉरी की मैं नहीं कहूँगा, नहीं ये सुबह नहीं, मैं बताती हूँ जी। नाराज होती हूँ मैं या कोई बात बुरी लगी मैं चुप करके सो जाऊंगी। मैं कहती हूँ उससे मुझसे बात नहीं करना, बिल्कुल बस मैं चुप हूँ तो इसका मतलब मेरा मूड ठीक नहीं जी। सुबह उठती हूँ, ये हमेशा होता है माशाल्लाह माशाल्लाह कि मैं उठती हूँ, ये उठते ही मुझे हक करते हैं माशाल्लाह। वो बात भूल गई, रात गई बात गई। 。  .  。 । 。 । 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 अच्छा।
एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक. यू आर वॉचिंग तारों से करें बातें. नादिया जी, हमारे पास यहाँ पे कुछ मॉर्निंग शो होस्ट हैं जो स्पेशली आपसे मिलने के लिए आई हैं आज, तो उनको बुलाते हैं. कौन कहता कि हम मॉर्निंग शो नहीं कर सकते? भाई आप तो मॉर्निंग शो होस्ट हैं, हमने कब कहा कि आप मॉर्निंग शो नहीं कर सकते? तो हम कर सकते हैं ना. हम तो हमारे सामने नादिया जी बैठी है, जब जब हम इनको देखेंगे तो हमें आता जाएगा. इसलिए क्या आप मॉर्निंग शो नहीं कर सकती? ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਇਆ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ. ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੇਲ 'ਚ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਐਸ ਬਾਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬੁਰਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ. ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਨਾ ਲੋਕੀ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਪਰ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਰਬਾਦ. ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ 3 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ, 2 ਵਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਉੱਠਣੀ. तो आप लोग ये शो किस तरह से प्लान करती हैं? मॉर्निंग शो में क्या होता है? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿਚਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਾਓ, अच्छा 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਓ, 2 ਗਾਣੇ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ. और एक हफ्ता शादी वीक भी मना लो, शादियां भी करा लो शो. कमर्शियल च भी ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ. अच्छा नादिया जी, कोई टिप दे दें कि हमारा शो भी आपकी तरह वायरल हो जाए ना. हाँ नहीं, आप बहुत प्यारी हैं, आप जैसे हैं आप ऐसे ही रहे. ये तो यही सर- आपकी ब्यूटी है, नेचुरल. बाजी हमें भी बताएं ना मॉर्निंग शो कैसे बनता है. ऐसे ही बनता है जैसे आप कर रही हैं ना, ऐसे. मेरा ख्याल है जो हमारे हालात है ना, मॉर्निंग शो ना बनाए, हम अपनी आखिरत बना लें. नहीं, मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी सी नॉवेल्टी होनी चाहिए. ये ऐसा मॉर्निंग शो बहुत चलेगा. तो इसमें किस तरह के सेगमेंट्स डालें हम? लगाई बुझाई, हाई हाई लगाई बुझाई. हाँ, गॉसिप. ਲਗਾਈ ਬੁਝਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸੜਿਆ ਇਹਦਾ. ਜੁੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਆਏਗੀ. आहो, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ? ਆਹੋ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ. एंड इसको की रूट लगेगी पहले सिर्फ माचिस विखानी है, हुणी लग जाने. कोई तेरे सट के जावा वे. आप भी मॉर्निंग शो करती हैं? ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਦਣੀ ਹੈ. ਵੈਸੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਲੱਦਣ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਅੱਛਾ. ਇੱਟਾਂ ਲੱਦਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਮੂੰਜੀ ਲਾਉਣਾ. अच्छा, आपका मॉर्निंग शो स्टार्ट कितने बजे होता है? ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏ. जलील ही होना ना, सुते पे जागदी हो जाओ. गाली ਘੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ, ਪਰੌਂਠਾ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ, ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ. अच्छा, तो व्यूज आते हैं? ਬੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ. ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੱਪ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੇ. ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੱਪ ਖਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ. किदा? ਸੱਪ ਦਾ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਵਰਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਪੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ. हीना जी, बाकी मॉर्निंग होस्ट को तो अच्छा चेक मिलता है ना शो करने पर. हाँ जी. ऐना नु जुर्माना होता है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग ये रेटिंग्स के लिए कोई पब्लिसिटी स्टंट्स करती हैं? कोई नहीं, 2-3 बारी फेंटी खानी रेटिंग आ जाएगी. ਮੈਂ ਤੇ ਹੀਨਾ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਅੰਡਰਪਾਸ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਲਵਾ ਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆइए नाजरीन आपको दिखाते हैं स्विमिंग पूल, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਵੱਜ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਉੱਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਵੇਗੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਗਈ. ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ. ਦਫਾ ਆਵਾ ਚਾਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ. ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਤੂਸ ਲਾਈਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਨੇ. तो रेटिंग कैसे लेती हैं आप लोग? क्या फॉर्मूला है? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਐਂਡ. ਮੇਰਾ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਨ ਕਰਤਾ. क्यों? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲਿੱਪ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਟੀਵੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰ. ਬੰਦ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਐ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ. ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖ. अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप लोग गेस्टों को बुला के आपस में लड़ाई कराती हैं. ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਦੀ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ 8 ਤਲਾਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ. यार, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤਲਾਕਾਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ. ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ. ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੋਈ. ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਜੀ? ਹਾਂ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗਮ ਵੇਖੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਿਕਨਾਈ ਲੱਗ ਗਈ. ਕਹਿੰਦੀ ਚਵਲਾ ਤੌਲੀਆ ਪਿਆ, ओजरी ना मुंह साफ करें. अच्छा, बात भला क्या ही ना, क्या? पहले हम अपने शो में मेहमानों को बुला के ना उनकी लड़ाई करवाते थे. अच्छा, अपनी करवाती. क्यों? लड़ते वो आपस में, चपेड़े हमें मार के जाते. ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਆਈ ਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਰੰਟ ਲਾਤਾ. ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ.
ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਨੇ ਝਟਕੇ मैं तो उन्हें इन्नी कारीगर हो गई हैं हिना न्याजी, तू तो कुछ भी। अच्छा वैसे क्या कारीगर हो गई हैं, क्या आपने पहाड़ तोड़ लिया कि मैं आपके सामने कुछ भी नहीं? मैं तो उन्हें इन्नी कारीगर हो गई हैं, अपने सैट दे सी आप चला लेनी आ, कैमरे आप ऑपरेट करनी आ, तपड़ी नाल सफाई आप करके सोना बह के मैं शो करके ते अपनी तबीयत खुश करके उठनी। और मेहमान भी बाहरों ते नहीं बुलांदी, फिर अपने खानदान दे बंदे बुला लेंदे। कदी सੱਸ बुला ਲਈ, कदी ननान बुला ਲਈ, कदी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਲਏ, कदी ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲਏ। परसों मेरी सੱਸ ने आके मारिया, अच्छा इन्हें नु बुलाया, कहनी मैं 3 साल हो गए तेन बुलाउंदी नहीं, मैनू क्यों बुलाउंदी? आपका शो किस टीवी पे आता है? मेरी मखसूस ऑडियंस है, अच्छा ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮਰਜ਼। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੀਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਾਬ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆ, ਹੋਰ ਮੋਰ ਆਉਣ। आप लोग तैयार कहाँ से होते हैं, मतलब मेकअप कौन करता है, ये वार्डरोब कौन डिसाइड करता है? रशीद खरादी है। ਮੇਰਾ ਬਲੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੱਢ देना। मैं सैलून का पूछ रही हूँ, किसी पार्लर का पूछ रही हूँ, कहाँ से तैयार होती हैं? अरशदी वर्कशॉप। और ये वार्डरोब कहाँ से आता है, कौन सी बुटीक है, कोई स्पेसिफिक डिजाइनर है, कौन है? ये ना एक बहुत बड़ा बाजार है, कौन सा? स्टेशन के सामने ना मियो हॉस्पिटल के साथ। हाँ दीवारों नाल किल ठोक के ते ऐ साडा टंगिया हुंदा समान ए वाला। ये जूते कहाँ से लेती हैं आप लोग, पहले तो ये ये बताइए। रेडीमेड है। जुत्तियां नहीं ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖਰੀਦੀਆਂ, फिर ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈਦੀਆਂ। अब देखो मेरी जुत्ती छोटी वड्डी है, एक मेरी सास दी जे, एक मेरी ननान दी जे। और ये आपकी जूती कहाँ से आई है? स्मॉल साइज लग रहा है, बहुत ही बच्चे का साइज लग रहा है। ਇਹ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾਏ। मैं जो जुत्तियां इकट्ठियां करनी है ना, मैं सिर्फ महल्ले चन्ने कि नहीं, मैं शो करने जा रही हूँ, सारा महल्ला मार दे, मैं इकट्ठियां करनी निकल। वैसे ये हेयर स्टाइल्स किससे इंस्पायर होके आप लोगों ने बनाए हुए हैं, क्या कोई इंस्पिरेशन है इन हेयर स्टाइल्स के पीछे? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਿਗਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਵਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਪਈਆਂ 3 ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਗਾਂ ਗੰਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਜੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ। मुझे ये बताएं वैसे आप लोगों का गुजारा कैसे होता है, व्हाट इज सोर्स ऑफ अर्निंग? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰੱਖ ਲਈਦਾ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜੀਦਾ। देखो ना मेरे बड़े मुंडे की बर्थडे सी, अच्छा बिल्कुल पैसे कोई नहीं सी, मैं केक ते बलून शो च मंगवा ले, जांदी वारी शो पैकअप करके सारा सामान लेके ते ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਛੁਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਰਥਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਕੇਕ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 4 ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਕ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਂਤਰ ਜਾਣਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤਾ ही मुंह च पा लेना। अच्छा वैसे मुझे एक बात तो बताएं, शो में आप लड़ाई कैसे करवाती हैं? कोई नहीं, बंदे की गल बुढ़ी सामने पूछ रही थी, बुढ़ी तो बंदे सामने पूछ रही थी, काम स्टार्ट हो जाता है। कैसे? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ जी ਲੈ। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਾਂਗੀ ਤੇ ਦਰਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। तेरी ऐसी दी तैसी दी तेरी दी ऐसी दी तैसी दी तेरी